गुड मॉर्निंग वत्सल लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल DS स्टूडियोज में। तो कैसे हैं आप? नमस्कार वत्सल लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2, लाइफ प्रोसेसिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो फ्रेंड्स, पहले हम एक आपके लिए एक चार्ट बना के रखे हुए हैं, एकदम परफेक्ट चार्ट है। उसे आप गो थ्रू कर सकते हैं और इसे आप जो जो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, उम्मीद है कि आपने वो अपने बुक में नोट डाउन किया होगा। उसी प्रकार ये भी आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। ये एक माइंड मैप है जिससे कि आपको एक रूट मालूम चलेगा कि क्या क्या किसमें क्या कैसे कैसे हो रहा है। अब हम देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब द एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम एटीपी। एटीपी जो एनर्जी ऑब्टेन होती है एटीपी की मदद से, उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और द पर्पस, उसका पर्पस क्या रहता है? ग्लूकोज को बनाना, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना। इसे क्या कहते हैं हम? सेलुलर रेस्पिरेशन। द एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम एटीपी फॉर द पर्पस ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होते, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसका एरोबिक रेस्पिरेशन का एक डेफिनेशन है। अगर डिफाइन करने का है तो आप लिख सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंशिएट भी आता है, उसे भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा। डिफरेंशिएट में खाली ये साइड 2 पॉइंट और दूसरे साइड 2 पॉइंट, बस इतना आप लिख देंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। 4 मार्क्स के लिए आता है डिस्ट्रिक्ट साइंस के पेपर में। अब हम अच्छे से उसको पढ़ेंगे, मतलब अच्छे से गो थ्रू करेंगे। अब इतना बता देना ये बस नहीं है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें आपके बुक में डीप में दिया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 टाइप्स, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो ऑकर्स होता है साइटोप्लाज्म में। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो किस पे ऑकर होता है? साइटोप्लाज्म में। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज ऑक्सीडाइज्ड विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच पायरिक एसिड दैट इज ATP, पायरिक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर आर फॉर्म्ड। जो पायरिक एसिड होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है एसिडाइल कोएंजाइम A में, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज होता है ये प्रोसेस में। ये सब आपको याद रखना है, एग्जाम में आया तो आप लिख सकते हैं। खाली ये सब आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आप सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। अब चलिए TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसके लास्ट में मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया हूँ अपने से, वो आप पूरा गो थ्रू कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या कैसे हो रहा है। वो चार्ट मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। एसिटाइल कोएंजाइम ए जब एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया, cyclic change of reaction called as tricarboxylic acid cycle is operated on 8 mitochondria। आपके टेक्स्ट बुक में मस्त सा डायग्राम बना के दिया गया हुआ है, उसे भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा। एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएम और इज ऑक्सीडाइज्ड। CO2, H2O, NADH2, FeDH2 आर डिराइव्ड। इसमें क्या होता है? CO2, H2O और NADH2 और FeDH2 डिराइव्ड होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में NADH2 एंड FeDH2 आर फाउंड, और 3 molecules of ATP of NADH2, 2 molecules of ATP of FeDH2 फॉर्म होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। अब एक फ्लो चार्ट है, देखिए ये फ्लो चार्ट को प्रॉपर आप गो थ्रू कर लीजिएगा। देखिए फ्लो चार्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन, और फिर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन हुआ तो पायरिक एसिड बना, CO2 और H2O डिराइव्ड हुआ, और एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, पायरिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड में आया। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं, और वो प्रोड्यूस क्या करता है? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में प्रोड्यूस होता है CO2, NADH2, FeDH2। NADH2 एक एंजाइम है, वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, और NADH2, FeDH2 आर फॉर्म ऐसे है। अब ATP का फुल फॉर्म, NADH2 का फुल फॉर्म, FeDH2 का फुल फॉर्म ये रहा। अब चलिए चलते हैं एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये इस पे चलते हैं। मेनी बैक्टीरिया आर परफॉर्म
अब एनारोबिक रेस्पिरेशन, हम लोग ने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन, मेनी बैक्टीरिया आर परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। बहुत सारे बैक्टीरिया क्या परफॉर्म करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज and less amount of energy is obtained in this type of respiration. Pyric acid produced through glycolysis converted into organic acid and alcohol with the help of some enzyme. In this process this is called fermentation. इसे क्या कहते हैं हम? fermentation. अब एग्जाम्पल जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो ऑल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आप सोचते होंगे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो आइए जानते हैं। आवर मसल सेल्स, हम लोग के मसल सेल्स भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। कब करते हैं? एक्सरसाइज के समय पे। ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है हम लोग की बॉडी में, इस वजह से इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन वो परफॉर्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आता होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक टेक्स्ट बुक में आपको एक चार्ट डायग्राम बना के दिया गया है, तो वो डायग्राम को ज़रा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 2023 के बोर्ड एग्जाम में वो आया था, उसके बेस्ड क्वेश्चन, तो उसे आप याद कर लेना। एनर्जी वो एक VIMP है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट। कार्बोहाइड्रेट्स में 4 kcal ग्राम ऑफ एनर्जी होता है। प्रोटीन में माइक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। इसमें दाल, पल्सेस, मूंग दाल, और 4 किलो कैलोरीज ग्राम भी प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में। पर लिपिड्स में अलग, लिपिड्स में 9 किलो कैलोरी प्रेजेंट होती है। ये दोनों में 4, इसमें 9। विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स आर 6 टाइप ऑफ विटामिन्स आर देयर, A, B, C, D, E, K. BC आर वाटर सॉल्युबल एंड ADEK आर फैट सॉल्युबल। खाली BC को याद रखिएगा, वाटर सॉल्युबल, बाकी सब फैट सॉल्युबल है। अब वाटर 65% to 70% वाटर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। खाली आप इतना ध्यान रखिएगा। लिपिड का एक डेफिनेशन है, दैट सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड लिपिड्स। चलिए आप ये सब याद कर लीजिएगा। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम जानेंगे माइटोसिस और मियोसिस को, क्योंकि ये वीडियो में हम नहीं जान सकते, बहुत लंबा है। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। देखिए उसका भी नोट्स है पूरा माइटोसिस मियोसिस का। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, तब तक लिए बाय बाय।